तर ठाणे महानगरपालिका निवडणूक निकालानंतर मुंब्र्यामध्ये राजकीय भूकंप आलाय। शरद पवारांचे राष्ट्रवादीचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये आता MIMने जोरदार मुसंडी मारली। कधीकाळी आव्हाडांचे खंदे समर्थक राहिलेल्या युनुस शेख यांनी आता थेट आव्हाडांनाच आव्हान दिलंय। इतकंच नाही तर त्यांच्या तरुण कन्येने सुद्धा आव्हाडांना डिवचणारा व्हिडिओ पोस्ट केलाय। बघूयात याविषयीचा हा रिपोर्ट। कैसा हराया बाप तो बाप, बेटी सुभान अल्लाह असं म्हणायची वेळ मुंब्रावासियांवर आली आहे। कारण MIMची ही नवनिर्वाचित तरुण नगरसेविका सेहर शेख कैसा हराया अशा शब्दात तिने मुंब्र्याचे राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाडांना अक्षरशः खिजवलंय। तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियात तुफान व्हायरल झालाय। हम किसी के बाप के मोहताज नहीं असं ऐकवायलाही ती मागे पुढे पाहत नाही। सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुंब्रा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है। मुंब्रा म्हणजे जितेंद्र आव्हाडांचा बालेकिल्ला, पण याच बालेकिल्ल्याला आता खिंडार पडलं। MIMचे चक्क 5 नगरसेवक मुंब्र्यात निवडून आले। आव्हाडांसाठी आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे कधी काळी त्यांच्या सोबत सावलीसारखे वावरणारे खास समर्थक युनुस शेख यांनी आणि त्यांच्या मुलीनेच आव्हाडांचा टांगा पलटी करायला घेतला। युनुस शेख यांनी आपल्या मुलीसाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून तिकीट मागितलं होतं, पण आव्हाडांनी सेहर शेखला उमेदवारी द्यायला नकार दिला। तेव्हा शेख यांनी बंडाचं निशाण फडकावून MIMची वाट धरली। ठाणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 30 मधून सेहर युनुस शेख, नफीस अन्सारी, शेख सुलताना अब्दुल मन्नान आणि डोंगरे शोएब फरीद हे 4ही उमेदवार विजयी झाले। आता MIMच्या विजयानंतर आव्हाडांची वाट लावायची भाषा युनुस शेख करू लागले। बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास निधि नहीं है, तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? हाँ? ताली बजाने के लिए आया? अरे मैं तेरे को छोड़ा इतने दिन, तो वाकिफ नहीं, हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। हाँ, जिस दिन खोपड़ी घूमेंगे ना, एंट्री बंद करा दूंगा मुंब्रा के अंदर, याद रख। अब तो है झूठा जितेंद्र फेमस हो गया है, यहाँ मेरा काम हो गया। अल्लाह ने मेरी बेटी और उनके साथ 4 नगर सेवक मेरे को दे दिए, तुम्हारी मेरी बराबरी हो गई है। अब साल 1.5 साल में तेरे को बुला के बचूंगा, इन लोग ने क्या काम किया और तेरे पंटर लोग ने क्या काम किए। और ये वही हवा में जिसने मेरे बोलने पे तेरी तुतारी की मुतारी बना दी। मुंब्र्याच्या प्रभाग 30 मध्ये पाय ठेवून तर दाखव असं खुलं चॅलेंज युनुस शेख यांनी आव्हाडांना दिलंय। राजकारणात कुणीच कुणाचा कायमचा शत्रू नसतो, अगदी तसंच राजकारणात कुणीच कुणाचा कायमचा मित्र सुद्धा नसतो। हेच आव्हाड विरुद्ध शेख या वादामुळे समोर आलंय। दोस्त, बेटी और रिलेशन उनको समझ नहीं आए, क्लियरली ये पूरे इंडिया ने देखा है। अब ये बात सिर्फ मुंब्रा तक सीमित नहीं रही है, ये पूरे इंडिया में फैल चुका है कि डिक्लेरेशन के बावजूद भी टिकट ना देना, धोखा करना और हमारी मेहनत के ऊपर डाउट करना, ये सब चीजों का नतीजा है जो आज उनको फेस करना पड़ रहा है, उनकी पार्टी को फेस करना पड़ रहा है कि 5 सीटें हम मुंब्रा से लेकर निकले। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1 टिकट काटी थी, उसके बदले हम 4 लेकर निकले। बोलता है 40 लोग टिकट मांगेंगे, तो मैं, मेरी बेटी 40 में थी, तूने 1 टिकट कैंसिल किया, देख हमने तेरे 4 सुलह डाले और आगे भी सुलाते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा 23 साल का दोस्त बोलता है ना, सब जगह मंच पे हाथ रख के, मेरा 23 साल का दोस्त हॉस्पिटल में अटैक से पड़ा है, तुम आया नहीं देखने। मेरा बच्ची बाहर स्टेडियम के बाहर B फॉर्म का इंतजार में खड़ा है, कोई उसको जवाब नहीं। ऐसे लोग के साथ क्या रहने का, ऐसे लोग को जमीन से निकाल के फेंकने का, जिसको ना दोस्ती मालूम है ना बेटी मालूम है, झूठे वादे करने को मालूम है, इसलिए झूठा जितेंद्र। एवढ्यावरच ही बाप लेकीची जोडगोळी थांबली नाही, तर मुंब्रा शहर संपूर्ण हिरवं करून टाकू, मुंब्र्यातून विरोधकांना पळवून लावू अशी जहरी भाषा ते वापरताय। या सगळ्या राजकीय वादावर आमदार आणि माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड आता काय पलटवार करणार आणि मुंब्र्यातील राजकारण आणखी किती टोकाला जाणार
ज्याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. निकेश शार्दूल, पुढारी न्यूज, ठाणे.